नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सत्ता से सवाल होना ज़रूरी है क्योंकि हमारी सत्ता जो है ऐसे हाथों में पहुंच गई है कि हर रोज़ एक नई प्रक्रिया यानी देश को रसातल में डुबाने की प्रक्रिया में ये लग चुके हैं। अभी अभी जो खबर आई है कोरोना का नया स्ट्रेन यानी ऐसा स्ट्रेन, ऐसा वायरस जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे को ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। क्या आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे सत्ता की मानसिकता क्या है? क्या डॉक्टरों की टीम जो इनको ड्राफ्ट कर देते हैं, जो इनको बता दिया जाता है, डॉक्टर स्टीरियोटाइप अपना बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, 2020 पूरा कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गई। सारे ट्रेन बंद किए गए और जब ट्रेन खोले गए तो लग्जरियस ट्रेन जिसमें अच्छे खासे पैसे लगते हैं, पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी गई। जो जनरल बॉगी था जिसमें मजदूर चलते थे तो सब के सब बंद कर दिए गए। कुल मिलाकर रेलवे को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। मैं तो सत्ता से सवाल करूंगा, मैं जहां जहां संदेह होगा वहां वहां सवाल करूंगा और जवाब भी मांगना चाहूंगा। प्रश्न यहां पर यह है, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जो नई वायरस का अटैक है, और आप सभी जानते हैं कि 10वीं क्लास के बच्चे जो हैं उससे नीचे के सारे 15 साल में कवर हो जाते हैं। हमारे देश के जो निजाम हैं उनकी क्या मानसिकता है कि सभी स्कूलों को बंद रखा जाए, साल 2 साल 3 साल, धीरे धीरे ये लोग भूल जाएंगे कि स्कूल भी कोई चीज़ हुआ करती थी और कॉन्वेंट को फिर से स्टार्ट करें। कहीं ये तरीका तो नहीं है, कहीं मेरा संदेह गलत तो नहीं है? आपसे भी मैं ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि हम सत्ता से सवाल करने के लिए खड़े हैं, आम जनता का संदेह लेकर खड़े हैं। आम जनता संदेह कर रही है कि ये 15 साल से कम उम्र के बच्चे को इफ़ेक्टिव होगा तो इसका मतलब देश के सभी स्कूल बंद कर दिए जाएं परमानेंटली। कभी आपने सोचा है जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं उनको अपना मेल आईडी खोलना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, और वे कौन से बच्चे होंगे जो डिजिटल पढ़ाई करेंगे? बहुजन समाज जो है पूरा 80% 85% पूरे देश में गरीब, शोषित, वंचित गांव के लोग, किसान के बच्चे, क्या इनके हाथ में लैपटॉप होता है और ये लैपटॉप चलाना जानते हैं? डिजिटल इंडिया, डिजिटल पढ़ाई की तरफ क्या हमारा जो देश है, यहाँ के जो नागरिक हैं जो अपनी अनाज की कीमत मांग रहे हैं बॉर्डर पर जाकर, एमएसपी पे बात करने वाले क्या लैपटॉप चला पाएंगे? जिनको उचित जो है कीमत नहीं मिलती अपने अनाज के, क्या वो लैपटॉप चला पाएंगे? और आपको एक और खासियत बता देता हूँ, अगर आपके पास i7 लैपटॉप नहीं है, छोटा मोटा अगर 25-30 हज़ार का है, तो वो काम भी नहीं करता, बीच बीच में उसका नेटवर्क कट जाता है। आपको पता है पूरे संसार में महीना 30 दिन का होता है, लेकिन जियो का जो पैक लेते हैं वो 28 दिन का। इनका महीना 28 दिन का हो गया। कहते हैं हम 4G प्रोवाइड कर रहे हैं और देते 2G हैं। क्या ये कमजोरी नहीं है? क्या इसको आप ठगी में गिनती नहीं करेंगे? पूरा देश में 2-4 मल्टीनेशनल कंपनियां और ये निजाम बैठ गए हैं पूरे देश को नीलाम करने के लिए। और आज कोरोना के नाम पर, कभी महामारी के नाम पर हर तरह का जुल्म किया जाता है। बहाना बैठकर ढूंढते रहते हैं कि किस बहाने से कौन सा विभाग को बंद किया जाए, कौन सी व्यवस्था को रोका जाए। रेलवे रुक गई, स्कूल भी रुक जाएंगे क्योंकि आप इतना भय फैलाएंगे। और बाद में जब ये 1 साल से प्रक्रिया चल रही थी कोरोना महामारी की, तो आपने अपने सारे फ्लाइट का गिनती क्यों नहीं रखा? किसने रोका था? एयरपोर्ट पर निगरानी क्यों नहीं रखा? जब आप वहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर, हर चीज़ लगाए हुए थे, तब आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रिटेन से जो फ्लाइट आई उसमें 516 लोग यूपी में गायब हैं, पता नहीं चल रहा है किधर गए?
आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास कितने यात्री आए नए स्ट्रेन को लेकर, हमें पता नहीं है। फिर आप करते क्या हैं? अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, शासन छोड़ दीजिए। देश जो है वीर विहीन नहीं है, कोई न कोई निजाम की कुर्सी पर बैठ जाएगा। परंतु आप तो बहाना ढूंढते हैं। पहले आप स्ट्रेन की बात करेंगे, नई वायरस की बात करेंगे, उसके बाद ये कहेंगे कि कितने यात्री आए हमें पता ही नहीं है। पूरे देश में हमारे वीडियो लोग देखते होंगे। आपके शहर में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि पेट्रोल की क्या कीमत है। मेरे शहर में जहाँ से मैं बोल रहा हूँ 84 रुपये लीटर है। हो सकता है आपके शहर में 70 रुपये लीटर ही हो, 75 रुपये लीटर ही हो। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या बेरोजगारी पर कोई बात होती है? महंगाई पे बात होती है? हर रोज़ एक नया प्रोग्राम कि ये नई वायरस आ गई, ये पुरानी वायरस हो गई। डॉलर की रेट 74 हो गए हैं। देश का जो है जीडीपी धाराशायी हो गया। इस पर किसी को ध्यान नहीं, बस विभाग बंद करते जाओ। और रही बात ये, अभी तो ये और भी बहुत कुछ नया साल पे सौगात देने वाले हैं। हम तो केवल आपको शुभकामना दे सकते हैं कि आने वाला साल जो है शुभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले साल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।